बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हज़म मोहम्मद हाज़िर खिदमत, एक नए प्रोग्राम, नए मौजू और एक नए पैनल के साथ और नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में सर्दियाँ अपने उरूज में हैं और ठंड है हर तरफ, लेकिन कहीं पे माहौल में कुछ गर्मी भी है। और बस ये दुआ गो हैं कि ये जो गर्मियाँ और सर्दियाँ हैं, ये अल्लाह ताला हम सब पे और पाकिस्तान पे इसके कोई मुज़र असरात ना हो, सारी चीज़ें खुशगवार तरीके से सॉल्व हो जाएँ। एनी और नाज़रीन, बात हो रही है आज, हमेशा जब हम बात करते हैं ना तो किसी एक मसले पे बात करते हैं और एक मसले को कोशिश करते हैं कि पता चले कि वो मसला क्यों हो रहा है, चाहे वो दिल का है, चाहे वो आँख का है, चाहे वो जिगर का है, चाहे वो गुर्दे का है, चाहे वो हड्डी का है, चाहे वो जल्द का है, चाहे वो बालों का है। लेकिन कोशिश ये होती है कि आपको एक तो पता चले कि मसले मसाइल होते क्यों हैं, इनसे बच कैसे सकते हैं और अगर हो गया तो क्या करें। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं बहुत सारे मसलों पे बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन उन बहुत सारे जो मसाइल हैं उसकी जड़ एक ही है, अब वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ सुनने में आसान सा वर्ड है, कहा जाता है उर्फ़ आम शुगर बढ़ गई है, शुगर ज़्यादा हो गई है, शुगर टेस्ट करा ली है। ये जो शुगर का बढ़ना और फ्लक्चुएशंस है ना, ये पूरे जिस्म में बहुत ज़्यादा तग़य्युरात, बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आता है और ये चेंजेस बड़ी ख़तरनाक होती हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ है और उसको पता ही नहीं है, हमारे मुल्क में होता क्या है कि लोगों को जब डायबिटीज़ पता चलती है तो वो समझते हैं कि शायद ये अभी जुम्मा 4 दिन पहले हुई है। ऐसा नहीं होता। किसी को 10-10, 15-15 साल से डायबिटीज़ होती है, उसको पता नहीं चलता। और पता उस वक्त चलता है जब उसको कोई प्रॉब्लम होती है, वो डॉक्टर के पास जाता है तो वहाँ पे जब उसकी शुगर टेस्ट होती है तो पता चलता है कि वो जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली डायबिटीज़ की वजह से है। डायबिटीज़ की वजह से इंसान को फालिज का ख़तरा रहता है, उसका गुर्दे जो हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, आँखों में अंधापन हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है और बहुत सारे जल्द के मसाइल हो सकते हैं, हड्डियों के मसाइल हो सकते हैं। डायबिटीज़ में आप समझ लीजिए पूरा का पूरा जिस्म हर तरफ से मुतासिर हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम और आप, हमें कौन बताएगा कि हमें डायबिटीज़ है या हम डायबिटीज़ के दलदल की तरफ बढ़ रहे हैं? किस तरह से पता चलेगा? क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबसे मोहब्बत करते हैं लेकिन अपने आप से नहीं करते, और हम दुनिया के सारे अखराजात पूरे करने की कोशिश करते हैं। हम घर भी बनाते हैं, हम गाड़ियाँ भी लेते हैं, हम अपने घरों में शादियाँ भी करते हैं, लेकिन टेस्ट करवाते हुए हम चाहते हैं या तो फ्री में कहीं से हो जाए या फिर ना ही हो तो कोई बात नहीं। हम अपने आप से बहुत निगलेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ प्रिवेंशन के हवाले से कि किस तरह से वो दलदल सामने अगर है तो हम अपना रास्ता कैसे बदल लें और उससे बच सकें। यही हमारा आज का प्रोग्राम है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा की तरह बराह रास्त मौजूद हैं आपके प्रोग्राम में, आपके घरों में, और आप शरीक हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुबात के साथ। नंबर है 35305778 और 79। कराची से बाहर की व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक मेहमान जो कि पहले भी इस प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं। कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट हैं, आखान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर अस्मा अहमद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं डॉक्टर साहब? ये बताइए सबसे पहले ज़रा सा डायबिटीज़ उन तमाम व्यूअर्स के लिए जिनको शायद डायबिटीज़ का वर्ड तो पता है लेकिन डायबिटीज़ एक्चुअल है क्या, इसमें क्या होता है, उनको नहीं पता। बताएं डायबिटीज़ होती क्या है? लेकिन ज़्याबितीज़ एक ऐसा मर्ज़ है बेसिकली जिसको आप डिवाइड करते हैं 3 तरह की ज़्याबितीज़ होती हैं। टाइप 1 ज़्याबितीज़, टाइप 2 और एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है जो कि हामला ख़वातीन में होती है। तीनों में चीज़ एक ही होती है कि आपकी ब्लड शुगर जो है जितनी आपकी नॉर्मल बॉडी में होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन तीनों के जो पैथोजेनेसिस है, जो कॉज है, जो वजह है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। जैसे अगर हम टाइप 1 ज़्याबितीज़ की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो है यंग लोगों में होती है, बच्चों में, या जो 30 साल से कम के लोग होते हैं। और इसका बेसिकली कॉज जो है वो इंसुलिन की कमी होना है। जो आपका लबलबा जो है वो इंसुलिन सही तरीके से बना नहीं रहा, इसकी वजह से हो जाती है। ये इस तरह की ज़्याबितीज़ है जिसमें अभी तक रिसर्च हो रही है कि होती क्यों है और इसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाए या इसको किस तरह से काबू में लाया जाए। यानी एक तरह से पैदाइशी है ये। एक तरह से जी बिल्कुल, ऑटो इम्यून जिसे हम कहते हैं, जिसमें आपकी बॉडी में आपके सेल्स जो हैं वो आपके पेनक्रियास के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू हो जाते हैं। दूसरी ज़्याबितीज़ जिसको हम टाइप 2 ज़्याबितीज़ कहते हैं, और जब भी हम ज़्याबितीज़ की बात करते हैं तो ये वो वाली डायबिटीज़ है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और इसी की प्रिवेंशन की बात की जाती है क्योंकि इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ये वो वाली ज़्याबितीज़ है जिसमें आपका पेनक्रियास इंसुलिन कम बना रहा है लेकिन उसके साथ
اس کے ساتھ جتنی انسولین بن رہی ہے وہ باڈی میں اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس. سو اس کے دو پیتھوجینیسز ہیں، اس کی دو وجہ ہیں، اس کے دو کازز ہیں. ایک تو آپ کی باڈی میں انسولین کم بن رہی ہے اور جتنی بن رہی ہے وہ زیادہ کام نہیں کر رہی ہے. 2 نمبر انسولین ہے جی 2 نمبر کیا انسولین چائنا والی انسولین تو نہیں ہے؟ اور اس کی بھی وجہ ہے یہ بیسیکلی یہ جو انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے یہ اوبیسٹی کی وجہ سے ہوتی ہے. مطلب جتنا آپ کا وزن زیادہ ہے اتنا جو ہے وہ زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کی باڈی میں انسولین ریزسٹنس زیادہ ہوگی. مطلب جی بالکل، جتنا آپ کا لائف اسٹائل سیڈنٹری ہے اس میں زیادہ چانسز ہوں گے کہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. سیڈنٹری کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کی چیزوں میں انوالومنٹ اتنی زیادہ نہیں ہے. زیادہ تر آپ بیٹھ کے کام کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا جو آفس جو ورک ہوتا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے وہ الگ سے واک نہیں کر رہے. کیونکہ دیکھا جائے تو پاکستانی جو ہیں وہ اب اپنا واکنگ وغیرہ پہ جو ہے بہت کم دھیان دیتے ہیں. گاڑی سے ایک جگہ پہ اترتے ہیں، جو بھی آفس وہ ہے وہاں پہ جو ہے جب واک کرتے ہیں موبائل چھن جاتا ہے بس. لیکن کچھ نہ کچھ تو طریقے نکالنے ہیں نا گھر میں، یا تو ٹریڈ مل، یا پھر گھر میں جو میرے پاس مریض آتے ہیں ان سے میں کہتی ہوں کہ ایون اگر آپ کا چھوٹا گھر ہے اور آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے، پارک جانے سے آپ ڈرتے ہیں، باہر جانے سے ڈرتے ہیں، کوئی نہ کوئی الٹرنیٹو نکالنا ہے. کچھ بھی کر سکتے ہیں، وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، جو بھی آپ کو پسند ہے. سوئمنگ، رسی کود، واک یا کوئی بھی ایکسرسائز آپ کو پریونٹ کرتی ہے ڈائبٹیز سے، پریونٹ کرتی ہے آپ کو ٹائپ 2 ذیابیطیز سے. ٹھیک ہے. موٹاپا آپ نے کہا موٹاپا اسی وقت کم ہوگا جب آپ ایکسرسائز کریں گے. جب آپ ایکسرسائز کریں گے. موٹاپا ہو گیا، آپ کی فیملی ہسٹری ہے جس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، ایج، یہ وہ سارے رسک فیکٹرز ہیں جو آپ کو ٹائپ 2 ذیابیطیز کی طرف لے کر جاتے ہیں. اچھا، جس کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے تو اس ٹائپ 2 تو اس کو ضروری ہے کہ ہر ضروری ہوگا؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. اگر بیسیکلی ٹائپ 2 ذیابیطیز وہ ذیابیطیز ہے جس میں 2 چیزیں انوالو ہیں، آپ کی جینس اور آپ کا لائف سٹائل. جینس پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے لیکن لائف سٹائل پہ آپ کا کنٹرول ہے. سو اگر آپ اپنے جینس کو آپ چینج نہیں کر سکتے لیکن لائف سٹائل کو آپ چینج کر سکتے ہیں. تو پیپل ہو ہیو ہسٹری آف ٹائپ 2 ڈائبٹیز ان دا فیملی، وہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی سے، اپنے کھانے پینے سے جو ہے وہ آرام سے ذیابیطیز کو جو ہے وہ پریونٹ کر سکتے ہیں. کھانا پینا، یہ بڑی آپ نے خطرناک بات کر دی ہے. اس وقت سعدیہ گوجروالا سے ہم کو شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سعدیہ صاحبہ. ارے بھائی آپ کی کال ڈراپ ہو گیا، آپ دوبارہ کال کیجئے. کھانا پینا، یہ مجھے بتائیے کہ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اس کا جواب آپ دیجیے گا کہ ہماری تو ایک واحد تفریح ہے قوم کی کھانا پینا. خوشی ہوتی ہے تو کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے یہاں شادی ہے تو کھاتے ہیں، کسی کو خوش کرنا ہے تو اس کو کھلاتے ہیں، اور اگر کوئی مر جائے تو اس وقت بھی بریانیوں اور زردے کی دیگیں اور قورمے اور تافتانے اور شیرمالے اس وقت اور خوشو خضو کے ساتھ اب کھلاتے ہیں کہ جی آج بھی کھائیے، سوئم والے دن بھی کھائیے، 10واں 20واں 40واں برسی کھلاتے رہتے ہیں. اب اس قوم کو کھانے سے کیسے روکیں یا کھانے میں کیا چینجز لائیں؟ ناظرین یہ بھی ایک سوال ہے، آپ بھی سوچئے، ہمیں بتائیے گا. ڈاکٹر اسما جو ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں گے، لیکن جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک میں، ہمارے ساتھ رہیے گا.